किल्क फेक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती तुर्की के एक इलाके से ढूंढ ली गई है। 5000 साल पुरानी उस कुश्ती को देखकर माहिरीन चकरा कर रह गए। ये कुश्ती कितनी बड़ी थी और उसके अंदर कौन कौन सवार हुआ था, आज हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती से मुताल्लिक अहम मालूमात देने जा रहे हैं। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। अपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि अब भी हमारी तरह आम आदमी है। अगर अल्लाह ताला बतौर रसूल किसी को भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ 800 लोगों ने दीन को कबूल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई। इसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भेजा। आपको एक कश्ती बनाने और इसमें तमाम अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद का एक जोड़ा रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाह बुतों से अटी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर वो चल पड़े थे, और उनको ये भी बता दिया कि अगर तुमने बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू न किया तो तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। उस पर उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाया और कहा, ये बतलाओ भला तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारी तरह गोश्त पोस्त के बने हुए इंसान हो और हम ही में पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हें नबी समझी? अगर खुदा को नबी भेजना था तो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जता लिए और कहा कि तुमको चाहिए इन बेकार बुतों की परस्ती छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं उसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारी भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम में तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर न हुआ, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब वाज फरमाते तो उन्हें टेटियों में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस ले ताकि उनकी आवाज कानों तक न पहुंच पाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। उनकी सरकशी और नाफरमानी देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ए अल्लाह, में तो इस कौम से तंग आ गया हूं, अब तो ही उनसे बदला ले। खुदावंद ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश न करना, अब उन पर जरूर अजाब नाजिल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कुश्ती बनाने में लग गए। बढ़िए, जब कुश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल खाना और उन लोगों को कुश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान लाए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कुश्ती में रख लेना। जब सब लोग कुश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन से चश्मे फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। अपने इसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर इसने जवाब दिया कि तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही नहीं लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना के घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई।
अल्लाह ताला के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और जो लोग तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। क्योंकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग तबाह हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नाजरीन ग्रामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती के हवाले से गुज़िश्ता दिनों साइंसदानों ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती ढूंढ ली है। तुर्की और चीन के साइंसदानों ने तुर्की के सूबे अगिरी में वाक़े हरारत पहाड़ पर तलाश का आगाज किया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाक़ियात दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। अब दुनिया भर से 100 से ज़ायद माहिरीन इस पहाड़ पर जमा हुए और शवाहिद का मुआयना करके मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया कि साइंसदानों की तहक़ीक़ दुरुस्त है और यही वो पहाड़ है जिस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उतरी थी। माहिरीन की इस टीम में शामिल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर का कहना था, इस पहाड़ पर हमारे जमा होने का मकसद माजी में बर्पा होने वाले इस तबाहकुन वाक़या और शवाहिद को जाना था। उन्हें पूरी तरह जांचने के बाद में इस बात पर मुत्तफ़िक़ हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाक़ई इसी पहाड़ पर उतरी थी। इस वक्त दुनिया में इस कदर सैलाब आया था कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ज़मीन से 13,000 फुट बुलंद हो गई थी और बिलाखिर पानी उतरने पर इस पहाड़ की चोटी पर अटहर थी। बाज़ उलमा दीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म भी फरमाया कि फला दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाए, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्तों को उगाया और 100 साल तक इसका इंतजार किया, फिर इसको काटकर हमवार किया। इसमें भी एक कौल के मुताबिक 100 साल और दूसरे कौल के मुताबिक 40 साल लग गए। मोहम्मद बिन इसहाक रहमातुल्लाह अलैहि हजरत सौरी रहमातुल्लाह अलैहि से नकल करते हैं कि वो लकड़ी सागवान की थी, दूसरे कौल के मुताबिक वो सनोबर की लकड़ी थी। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। एक और कौल के मुताबिक लंबाई 2000 गज और चौड़ा गज थी। हजरत सौरी रहमातुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तारकोल को अच्छी तरह मिलने का हुक्म मिला था और हिदायत की गई थी कि कश्ती का सामने का हिस्सा बुलंद उठा हुआ हो ताकि पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थीं। इसके ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। अगर हम आज के ज़माने के मुताबिक देखें तो वो एक बहुत बड़ी और जदीद आबदोज़ थी। पानी जाने के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रोए ज़मीन की खबर लेने के लिए कबूतर को भेजा, बल्कि वो ज़मीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की पत्ती अपनी चूंच में लेकर आया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ज़मीन पर नहीं उतरे तो फिर जाओ और रोए ज़मीन की खबर लाओ। कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकर्रमा में हरम कबा की ज़मीन पर उतरा और देख लिया कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए और वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज़ की कि खुदा के पैगंबर, अब मेरे गिले में एक खूबसूरत तौक अता फरमाए और मेरे पाँव में सुर्ख ग़िज़ा मुरम्मत फरमाए और मुझे ज़मीन हरम में सुकूनत का शर्फ अता फरमाए। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और उसके लिए ये दुआ फरमा दी कि इसके गिले में धारी का खूबसूरत हार पड़ा रहे और उसके पांव सुर्ख हो जाएं और उसकी नस्ल में खैर व बरकत रहे। इसके बाद आज तक कबूतर की नस्ल इसी तर्ज पर तख्लीक होती है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।